हे फूडीज, मैं नीतू शुक्ला फूडी शोडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजमा चावल की रेसिपी। ये रेसिपी है मेरी मम्मी की रेसिपी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। बहुत ही अमेजिंग से राजमा चावल बनते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए थे यहाँ 1 कप राजमा। मैंने रात को ही भिगो दिए थे, अगले दिन बनाने थे। अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए तेज़ गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं। ये ऐसे भीगने के बाद बहुत ही अच्छे राजमा बनते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ ये जो 1 कप राजमा है 3 से 4 लोगों के लिए सफिशियंट है। तो मैंने क्या किया, राजमा को डाल दिया है कुकर में, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटे चम्मच मैंने डाल दिया है हल्दी। और कुछ नहीं डाल रही मैं यहाँ पे, बस अब पानी डालेंगे। यहाँ मैंने लिया है लगभग 2 कप पानी। मतलब पानी का ना कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, ये इतना दो ही लेना है हमें। हमें क्या करना है, अपनी ना उंगली को ऐसे डिप करके देखना है। देखिए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, कुछ इस तरीके से देखिएगा। जो एक पोरवा होता है हमारा पूरा भीग जाए, बस इतना ही पानी चाहिए हमें। राजमा के ऊपर से इतना हो तो हमें इतना पानी डालना है। बस इसमें क्या करेंगे, 4 से 5 सीटियाँ लगा देंगे मीडियम फ्लेम पे। जब तक राजमा उबल रहे हैं हम तब तक चावल की तैयारी कर लेते हैं। पैन में डाल दिया 1 बड़ा चम्मच तेल, और इसमें डाल दिया आधा छोटा चम्मच जीरा, और साथ में ही मैंने ली थी 4-5 लौंग, और एक तेज पत्ता डाल दिया यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप चावल। ये बासमती चावल है। 1 कप बिल्कुल अच्छे से धो के मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें पानी डालेंगे या 1.5 गुना पानी डाल रही हूँ मैं। अगर आपके चावल कोई और हैं, वो कभी कभी 2 कप भी ले सकते हैं। मतलब जिस कप से आप मेज़र करें चावल, उसी कप से अपना मेज़र करना है हमें पानी। तो यहाँ मैंने 1.5 गुना पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के इसे पकने देंगे। 10 से 15 मिनट हमारे चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे उन्हें पकाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये 10 मिनट के बाद का व्यू। थोड़ा सा पानी अभी रह रहा है, चावल ऑलमोस्ट पक गए हैं, बट थोड़ा सा है पानी, कोई बात नहीं, थोड़ा सूखने देंगे इसे। 2 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं ढक के। तो 2 मिनट के बाद मैंने फिर से चेक किया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारे चावल जो है कितने खिले खिले बने हैं ना। ये हल्का सा पानी है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ढककर इसे छोड़ देंगे ना, तो जो ये भी पानी है ना, इसी की स्टीम बनी रहेगी, और चावल जो है हमारे बिल्कुल खिले खिले रहेंगे, एकदम चिपचिपे नहीं होंगे। ये लीजिए, साथ ही साथ हमारे राजमा उबल गए थे। कुकर ठंडा होने के बाद मैंने आपको खोल के दिखा दिया है। और ये देखिए, हमारे राजमा जो है कितने अच्छे से उबल कर तैयार हुए हैं, ये सॉफ्ट हो गए हैं ना। बस हमें ऐसे ही राजमा चाहिए थे अपनी राजमा बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, इसका तड़का बनाते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच तेल। ये मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। और गर्म होते ही इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, आप देख ही पा रहे होंगे कौन कौन से हैं ये। और साथ में ही डाल दिया मैंने जीरा, थोड़ी सी हींग डाली है मैंने यहाँ पे। और अब इस साथ के साथ मैंने डाल दिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, और 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं मैंने। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो हमारे मिर्च और अदरक है ये थोड़ी सी तड़क जाए, अच्छे से पक जाए यानी। और जैसे ही हमारे ये पक जाएंगे, इसमें मैं डालूंगी 2 बारीक कटे हुए प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं, जैसे आजकल चल रहे हैं श्राद्ध, तो आप प्याज को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मेरे जो प्याज है ना, ये थोड़े थोड़े भुन गए। हमें कैसे भूनने हैं, इन्हें गोल्डन ब्राउन होने देना है। तो जब हो जाएंगे तब जैसे हम छोड़ देंगे। ये हो गए थे हमारे प्याज, तो इसमें डालेंगे मसाले। 1 चौथाई छोटा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी हमने उबालते टाइम भी डाली थी। और 2 बड़े चम्मच डाले मैंने धनिया पाउडर। जी हाँ, धनिया पाउडर का ना मेन खेल है यहाँ पे। और नमक स्वादानुसार, या फिर 1 छोटा चम्मच, क्योंकि उबालते टाइम भी हमने इसमें नमक डाला हुआ है। तो मसालों को थोड़ा सा चला और थोड़ा सा पानी डाल दिया, ताकि हमारे जो मसाले हैं ना वो जले नहीं। अगर आप प्याज अवॉइड करेंगे तो आप डायरेक्ट टमाटर के साथ ही मसालों को पका सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा ना मसाले पक गए हैं, तो इसमें मैं डालूंगी बारीक पिसे हुए, यानी हमारे ये मिक्सी में घुमाए हुए टमाटर हैं। तो मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, उनको मैंने पीस लिया। छोटे हैं तो 3 से 4 भी ले सकते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें पकने देंगे। तो यहाँ मैं तो ढक के पका रही हूँ जी, अगर आप चाहें तो इसे खुला भी पका सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप इसे ढक कर पका सकते हैं। तो ये देखिए, धीमी आंच पे पकाया मैंने ये मसाला। सारे हमारे टमाटर जो अच्छे से पक गए हैं, और जो मसाले थे वो भी अच्छे से पक गए हैं। तब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे जो उबले हुए राजमा। और आपको पता है, राजमा चावल ना सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, मतलब ये दिन बना देते हैं। अच्छा, कमेंट करके ना मुझे ज़रूर बताना ये चीज़ कि किस किस के घर में वीकेंड पे राजमा चावल या छोले चावल बनते हैं। मेरे घर पे तो मोस्टली मैं यही बनाती हूँ। तो साथ में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है मिक्सी जार में, जिसमें मैंने टमाटर पीसा था, वही वाला पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इन्हें कर देंगे अच्छे से मिक्स, और इन्हें उबाल आने देंगे, या मैं ढककर उबाल आने दूंगी। इसको रख देंगे पीछे जब तक वो पक रहे हैं। और यहाँ ले लिया मैंने तड़का पैन, इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चमचा देसी घी। इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, इसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। और मैंने ली थी यहाँ 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने ऐसे बारीक बारीक लच्छेदार काट लिया। और ऐसे ही लच्छेदार काट लिया मैंने अदरक।
और बिल्कुल सिम गैस है मेरा यहाँ पे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने राजमा में लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली थी इसीलिए। और यहाँ मैंने लिया ना 1 चम्मच चना मसाला। अब आप कहेंगे यार चना मसाला वो भी राजमा में, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है ये। तो लीजिए हमारा तड़का हो गया तैयार। तो गर्मा गर्म तड़के को डालते हैं अपने गर्मा गर्म राजमा में। तो ये देखिए हमारे राजमा जो है ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, मतलब जो पानी था वो भी अच्छे से मिक्स हो गया, पूरे राजमा सब्जी जो है हमारी बन रही है। तो इसमें मैंने डाल दिया है तड़का। या तड़के पैन में ना हमारा बिल्कुल भी मसाला बचना नहीं चाहिए, जो रह रहा है थोड़ा सा भी कोई बात नहीं, जैसे मैं कर रही हूँ ना तड़के पैन को, से ही आप भी राजमा में इनको घुमा घुमा के निकाल लीजिएगा। सारे मसाले जो हमारे राजमा में आ जाने चाहिए। तो ये तड़का चला गया है। तो क्या करेंगे, इसको ना ढककर थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे, ताकि जो ये मसाले हैं इनका जो फ्लेवर्स है सारे राजमाओं में मिक्स हो जाए। तो मैं पहले आपको चमचे से दिखा देती हूँ, ये देखिए। अभी थोड़ा और पकाएंगे ना इसका कलर और भी अच्छा आ जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा आया है ये। मतलब राजमा यार, मतलब जब मैंने बनाए थे तब तो ऑब्वियस सी बात है मेरा किचन पूरा महक गया था इसकी खुशबू से, लेकिन जब मैं एडिट कर रही हूँ इसको तब भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको सर्व करके। ये देखिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ। ठंडा होने के बाद देख रहे होंगे आप कितने गाढ़े, और भी गाढ़े हो गए, गाढ़े तो पहले भी थे लेकिन और भी गाढ़े हो जाते हैं ये राजमा। अच्छा, हमारे लिए तो ये फिक्स है, मतलब वीकेंड यानी राजमा चावल या छोले चावल, ये राजमा चावल यानी वीकेंड। तो मुझे आप भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका वीकेंड क्या होता है। आई होप आपको ये राजमा चावल की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली रेसिपीज़ को मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ।